ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 12। मेरे गुरु के आश्रम में बिताए गए वर्ष। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, लेकिन एक बार विषैले कोबरे से उनका पाला पड़ा था। लेकिन गुरु ने अपने प्रेम द्वारा नाग को अपने वश में किया था। यह भयंकर घटना पुरी में घटी थी, जहाँ श्री युक्तेश्वर जी का दूसरा आश्रम है। यह बंगाल की खाड़ी में बहुत सुंदर जगह पर स्थित है। एक प्रफुल्ल नाम का युवा शिष्य, जो काफी समय बाद आश्रम में आया था, वह उस समय गुरुदेव के साथ था। हम आश्रम के बाहर बैठे हुए थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, पास से ही एक कोबरा निकल आया। 4 फीट लंबा और देखने में खतरनाक था। फन क्रोध से फैलाए हुए वह तेजी से हमारी ओर आ रहा था। गुरुदेव ने उसको पुचकारते हुए स्वागत किया, जैसे बच्चे को पुकार रहे हों। वे हाथों से लयबद्ध ताल बजाते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। यह देखकर मैं भयभीत हो गया। मन ही मन चुपचाप खड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। गुरुदेव तालियां बजाकर आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। सांप गुरुदेव के पास पहुंचकर एकदम शांत और स्थिर हो गया था, मानो उनके प्यार के सम्मोहन में हो। उसका फैला हुआ फन सिकुड़ा और फिर वह गुरुदेव के पैरों के बीच से होता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। मेरे गुरुदेव ने अपना हाथ क्यों हिलाया और कोबरा ने उन पर प्रहार नहीं किया, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। प्रफुल्ल ने यह कहकर कहानी समाप्त की। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ, किसी जीव से मेरे गुरु को कोई खतरा नहीं है। एक दोपहर में शुरुआती महीने के प्रवास में मैंने देखा, गुरु मेरे इन पर नजर गड़ाए देख रहे हैं। मुकुंद, तुम बहुत दुबले हो। उनके इन शब्दों ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और इतना पतला शरीर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, और कलकत्ता में मेरे कमरे में रखी टॉनिक इसका गवाह थी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बचपन से ही मैं दुर्बलता का शिकार था। मेरी उदासी तब ज्यादा बढ़ गई जब मैंने स्वयं से पूछा कि इतने दुर्बल शरीर के साथ इस संसार में जीने का कोई अर्थ है। औषधियों की भी अपनी सीमा होती है, जबकि रचनात्मक जीवन शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। मेरा विश्वास करो, तुम अच्छे, स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के शब्दों से मुझे विश्वास हो गया। इस निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। इतने चिकित्सक जिन्होंने मेरा उपचार किया था, वे मेरे अंदर ऐसा विश्वास नहीं जगा पाए थे। दिन प्रतिदिन मैं अपने को निहारता। 2 हफ्तों बाद अपने गुरु के गुप्त आशीर्वाद से मैंने इच्छित वजन पा लिया, जो अब तक मुझसे दूर भाग रहा था। पेट में हमेशा से रहने वाले विकार दूर हो गए। बाद में मैंने अपने गुरु के दैवीय आशीर्वाद से अनेक लोग जो भयंकर बीमारियों, टीबी, मधुमेह, मिर्गी के दौरे और पक्षाघात जैसे रोगों से पीड़ित थे, उनसे ठीक होते देखा है। लेकिन मेरे से ज्यादा कृतज्ञ अपने गुरुदेव के लिए कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मेरी दुर्बलता से मुझे मुक्ति दिलाई। कई वर्ष पहले मैं भी अब वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे कहा, एक बीमारी के बाद विश्राम करते हुए मैं बनारस लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा। महाशय, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन कई पौंड घट गया है। मैं यह देख सकता हूँ युक्तेश्वर, तुमने स्वयं को बीमार बनाया और अब तुम सोचते हो कि तुम दुबले हो। ऐसे जवाब की मुझे मेरे गुरुदेव से आशा नहीं थी। फिर उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कल तक तुम बेहतर महसूस करोगे। उनके शब्दों को एक गुप्त उपचार की तरह मेरे मन ने स्वीकार किया। मुझे दूसरी सुबह आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने अपने शरीर में स्फूर्ति का अनुभव किया। मैं अपने मास्टर के पास गया और विस्मय भरे उल्लास से कहा, सर, मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सचमुच? आज तुमने स्वयं को शक्ति से भर लिया है। नहीं मास्टर, यह आप थे जिन्होंने मेरी मदद की। इतने हफ्तों में यह पहली बार है कि मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है। तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी दुर्बल है। क्या पता कल कैसा हो। अपनी पुरानी दुर्बलता के बारे में सोचकर कांप उठा। अगली सुबह मैं बड़ी मुश्किल से अपने को खींच खींच कर लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचा। महाशय, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की नजर में शरारत थी। तो फिर एक बार फिर तुमने अपने को बीमार बना लिया। गुरुदेव, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हर दिन आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा धैर्य समाप्त हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्यों मेरी सही रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है।
सचमुच ये तुम्हारे ही विचार हैं जो तुम्हें कभी ठीक और कभी दुर्बल बना रहे हैं। मेरे मास्टर ने मुझे प्यार से देखा। तुमने देखा कि कैसे तुम्हारी अवचेतन उम्मीदों के अनुसार तुम्हारा स्वास्थ्य घट बढ़ रहा है। विचार एक बल है, जैसे कि बिजली अथवा गुरुत्वाकर्षण। मानव मन परमात्मा के चैतन्य मन की एक चिंगारी है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि जो कुछ तुम्हारा शक्तिशाली मन सोचता है, वह उतनी ही शक्ति के साथ होगा। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय यूं ही कुछ बात नहीं बोलेंगे, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पुराना जैसा हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? इस क्षण भी ऐसा ही है। उन्होंने मेरी आंखों में एकटक देखते हुए कहा। मैंने उसी क्षण अपनी शक्ति ही नहीं, अपने वजन को बढ़ा हुआ महसूस किया। लाहिड़ी महाशय मौन हो गए। कुछ घंटे उनके चरणों में पड़े रहने के बाद मैं अपनी माँ के घर वापस आ गया, जहाँ मैं बनारस वास के समय रहता था। बेटे, क्या हुआ? क्या तुम जल शोथ बीमारी से तो नहीं फूल रहे हो? मेरी माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा शरीर उतना ही स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हो गया था, जैसा मैं बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन लिया और पाया कि एक दिन में मैंने 50 पाउंड बढ़ा लिया था, और वह जीवन पर्यंत बना रहा। मेरे दोस्त और जानकार जिन्होंने मेरा दुबला शरीर देखा था, वे आश्चर्यचकित रह गए। इस चमत्कार के कारण उन्होंने उनमें से कईयों ने अपना तरीका बदल लिया और लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। मेरे गुरु, जो ईश्वर में हमेशा जागृत थे, वह जानते थे कि यह जगत कुछ नहीं बल्कि सृष्टा के स्वप्न का मूर्त रूप है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्ण ध्यान था कि दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ उनकी एकात्मकता है। लाहिड़ी महाशय अपने दृश्य जगत में कुछ भी बन सकने और अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम थे। श्री युक्तेश्वर जी ने इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की। संपूर्ण सृष्टि नियमों के अधीन है। वह वस्तुएं जो बाह्य जगत में उत्पन्न होती हैं, उन्हें वैज्ञानिक खोज कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक नियम कहते हैं। लेकिन इनके अलावा सूक्ष्म नियम हैं, जो चेतना के आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत आते हैं। उन्हें केवल योग के आंतरिक विज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। गुप्त आध्यात्मिक धरातल के भी अपने कार्य करने के प्राकृतिक और नियम सिद्धांत होते हैं। इसे एक भौतिक विज्ञान नहीं, बल्कि एक योगी जिसने वास्तव में दृश्य की सच्ची प्रकृति को समझ लिया है, ऐसा आत्मज्ञानी मास्टर ही इसका ज्ञान रख सकता है। इसी ज्ञान के कारण ईसा मसीह अपने शिष्य के फटे कानों को पुनः जोड़ पाए थे, जिसे उनके दूसरे शिष्य ने काट दिया था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अति उत्तम ढंग से व्याख्या करते थे। मेरी कई सुनहरी स्मृतियां उनके व्याख्यानों से जुड़ी हुई हैं, परंतु वे अपने गूढ़ विचार यूं ही व्यय नहीं करते थे। मेरे शरीर की जरा सी बेचैनी या यदि मैं एक क्षण के लिए ध्यान हटाता, तो वह मेरे गुरु की शास्त्र व्याख्या को तुरंत बंद करने के लिए काफी होती थी। तुम यहाँ नहीं हो? एक दोपहर मास्टर ने इस प्रश्न के साथ मुझे टोका। गुरुजी, मैं विरोध करते हुए बोला, मैं तो हिला भी नहीं हूँ। मैंने तो अपनी पलकें भी नहीं झपकाई हैं। मैं आपके हर शब्द को दोहरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम पूरी तरह यहाँ नहीं हो। तुम्हारा विरोध मुझे यह बताने के लिए मजबूर कर रहा है कि अपने मन की पृष्ठभूमि में तुम 3 संस्थानों का निर्माण कर रहे थे। एक मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरा पहाड़ी में और तीसरा समुद्र के किनारे। मेरे अवचेतन में यह भाव वाकई चल रहे थे। मैंने उनको क्षमा याचना की दृष्टि से देखा। मैं ऐसे गुरु के साथ क्या कर सकता हूँ जो मेरे अंतर्मन में झांक लेते हैं? तुमने मुझे इसका अधिकार दिया है। सूक्ष्म सत्य जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनको बिना पूर्ण मनोयोग के समझ नहीं सकते। जहाँ तक जरूरी नहीं होता, मैं दूसरों के मन को एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य के पास अधिकार है कि वह अपने विचारों में गुप्त रूप से भ्रमण कर सकता है। बिना बुलाए तो वहाँ भगवान भी प्रवेश नहीं करते। ना तो मैं यह कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है, गुरुदेव। तुम्हारे वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे। अभी शिक्षा लेने का समय है। इस प्रसंग के द्वारा मेरे गुरु ने भविष्य में 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का पूर्वाभास प्रदर्शित कर दिया। किशोर अवस्था से ही मुझे इन 3 भवनों की छवि दिखती थी, और सब अलग अलग जगहों पर, उसी क्रम में जिसका इशारा श्री युक्तेश्वर जी ने किया था। बाद में इन दृश्यों ने वास्तविक रूप ले लिया। सबसे पहले रांची के मैदान में लड़कों के लिए योग के स्कूल की स्थापना, फिर अमेरिका में
कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स की पहाड़ी पर और अंत में दक्षिणी कैलिफोर्निया के विशाल प्रशांत महासागर में एक आश्रम। गुरुदेव ने कभी अहंकार के साथ यह नहीं कहा, मैं इन घटनाओं के होने से की ऐसी भविष्यवाणी करता हूँ, जबकि वे प्रायः एक संकेत मात्र देते। क्या तुम यह नहीं सोचते कि ऐसा हो सकता है? उनके सरल वक्तव्यों में भी उनकी भविष्य दृष्टा की शक्तियां छुपी रहती थी। कभी उन्होंने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया, ना ही कभी उनके द्वारा कहे शब्द मिथ्या निकले। श्री युक्तेश्वर जी गंभीर, कम बोलने वाले, स्पष्ट वक्ता और पूर्ण रूप से आडंबर रही थे। उनके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता अथवा झूठी कल्पना का पुट नहीं होता था। उनके पैर जमीन पर थे और मस्तक स्वर्ग की शांति में। व्यावहारिक स्वभाव के लोग उन्हें पसंद थे। साधुपन कोई बेवकूफी नहीं है। दिव्य अनुभूतियां किसी को अक्षम नहीं बनाती। वह कहते थे, सब कुछ खुलकर बताने वाला गुण एक तीक्ष्ण बुद्धिमता को उत्पन्न करता है। अपने गुरुदेव के बारे में मैं यह पूर्ण रूप से जान गया था कि उनकी आध्यात्मिक सत्यता और धुंधली रहस्यात्मकता उनके चरित्र का एक भाग था। मेरे गुरु सूक्ष्म लोक के बारे में बोलना पसंद नहीं करते थे। उनका एकमात्र अलौकिक लक्षण उनकी सादगी थी। अपने वार्तालाप में वे चमत्कारी संदर्भों को देने से बचते थे। अपने कार्यों में वे पूरी तरह से खुलकर बोलते थे। अन्य संत अपने चमत्कारों के बारे में बातें तो बहुत करते, मगर यथार्थ में कुछ नहीं कर सकते। श्री युक्तेश्वर जी ने शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों के बारे में बोला हो, मगर गुप्त रूप से अपनी इच्छानुसार उन्हें कार्यान्वित करते। आत्मदर्शी पुरुष कभी भी कोई चमत्कार नहीं करता, जब तक उसे अंतर्मन से आज्ञा नहीं मिलती। मास्टर ने समझाया, ईश्वर नहीं चाहते कि उनके रहस्यों को खुलकर प्रदर्शित किया जाए और इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने का अधिकार है। एक साधु उस आजादी में कभी खलल नहीं डालेगा। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाववश मौन रहने की वजह उनकी अपनी अनंत ब्रह्म की अनुभूतियां थी। उथले व्यक्तियों में छोटी-छोटी विचार रूपी मछलियां बहुत हलचल मचा देती हैं। यही वजह है कि बिना आत्म साक्षात्कार के एक साधारण गुरु दिन भर डींगे मारते रहते हैं। उसी प्रकार की बातें एक ब्रह्मलीन संत नहीं करता। उसी प्रकार जिस तरह समुद्र रूपी मन में प्रेरणा रूपी विशाल व्हेल मछली का तैरना नहीं दिखता। हिंदू शास्त्रों की यह व्याख्या कितनी सही थी और हास्य पुट के साथ थी। श्री युक्तेश्वर जी के आडंबरहीन व्यक्तित्व के कारण उनके समकालीन बहुत कम लोग थे, जिन्होंने उन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में पहचाना। एक लोकप्रिय कहावत है, जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है। इसे श्री युक्तेश्वर जी पर लागू नहीं किया जा सकता था। यद्यपि उनका जन्म एक सामान्य मनुष्य की तरह ही हुआ था, मास्टर ने सृष्टि रचयिता के साथ अपने को आत्मसात कर लिया था। उनमें मैं ईश्वरत्व के साथ एकात्मकता देखता था। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं पाया कि मनुष्य की दिव्य परमात्मा से मिलन में कभी किसी प्रकार की बाधा आई हो। इस तरह का कोई अवरोध नहीं है, सिवाय मनुष्य के स्वयं के आध्यात्मिक प्रयासहीनता के। इसे मैं भली भांति समझ गया था। जब जब मैं श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों को स्पर्श करता, तब तब मैं उत्साह से भर जाता था। योगी बताते हैं कि शिष्य आध्यात्मिक चुंबकीय शक्ति से चुंबकित हो जाता है। जब वह अपने गुरु को स्पर्श करता है, तब एक तरंग उसके अंदर प्रवाहित होती है और शिष्य के मन में विद्यमान गलत प्रवृत्तियां उस प्रवाह में खत्म हो जाती हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याणकारी उथल-पुथल मचती है। कुछ क्षण के लिए ही सही, वह माया के गुप्त पर्दों को उठते हुए देख सकता है और अपने परमात्मा की सच्चाई को देख पाता है। जब कभी मैं भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु के चरणों में माथा टेकता था, तब मेरा पूरा शरीर एक मुक्ति स्वरूप प्रकाश से भर जाता था। मेरे गुरु ने एक बार मुझे बताया, जब लाहिड़ी महाशय मौन रहते थे, तब वे किसी विशिष्ट धार्मिक विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते थे। मैंने पाया कि फिर भी उन्होंने मेरे अंदर अगाध ज्ञान का संचार किया। श्री युक्तेश्वर जी मुझे ठीक उसी तरह से प्रभावित करते थे। यदि मैं आश्रम में किसी परेशानी या अनमयस्क मन से आता था, तो मेरे गुरु की एक झलक ही मेरी मनोवृत्ति बदल देती थी। एक प्रकार की सुखद शांति से मैं भर जाता।
उनके साथ हर दिन एक नया अनुभव खुशी, शांति और ज्ञान का होता। मैंने उनको कभी भी किसी माया के आकर्षण से ग्रस्त, क्रोध, लालच अथवा उनको आकर्षित करने वाली वस्तु के प्रति आसक्त होते नहीं देखा। माया का अंधकार धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है। चलो हम अपने अंतर के घर वापस चलें। संध्या के समय मास्टर हमेशा अपने शिष्यों को क्रिया योग को करने की जरूरत की याद दिलाते। नए शिष्य कभी कभी योगाभ्यास के लिए अपनी अयोग्यता के बारे में संदेह प्रकट करते थे। अपने अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी इन शब्दों से सांत्वना देते। सभी मनुष्यों को बीता हुआ कल पापों से कलुषित होता है। मानव चरित्र पर तब तक भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर की शरण में नहीं जाता। भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि तुम आध्यात्मिक कोशिश अभी से करोगे। गुरुदेव के पास उनके आश्रम में हमेशा बाल शिष्य रहते थे। उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक शिक्षा में अगाध रुचि थी। अपने देह त्याग से कुछ दिन पहले उन्होंने दो 6 वर्ष के बालक और 16 वर्ष के एक किशोर को आश्रम में शिक्षा देने के लिए रखा था। उन्होंने उनके मन और जीवन में बहुत सावधानी के साथ शिक्षा दी। शिष्य शब्द में दीक्षा मूल रूप से निहित है। आश्रम के निवासियों का अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम और आदर था। उनकी हल्की सी थाप उन्हें उनके पास बुलाने के लिए काफी थी। जब उनका मूड गंभीर और अंतर्मुखी दिखता, तब कोई भी उनसे बात करने का साहस नहीं करता था। जब वे खुलकर प्रसन्नता से हंसते, तब बच्चे उन्हें अपनी तरह का समझते। मास्टर ने शायद ही कभी किसी को अपना व्यक्तिगत काम करने को कहा हो। ना ही वे किसी शिष्य की सेवा स्वीकारते, जब तक वह शिष्य अपनी खुशी से सहायता करने में उत्सुक ना हो। यदि शिष्य गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण कार्य करना भूल जाते, तो वे सहज शांति से उन्हें धो देते। श्री युक्तेश्वर जी परंपरागत गेरुए रंग का चोगा पहनते थे। उनके लैस रहित जूते यौगिक प्रथा के अनुसार बाघ अथवा हिरण के चर्म से बने होते थे। मास्टर धारा प्रवाह अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी और बांग्ला बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे बड़े धैर्य के साथ अपने युवा शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को सरल विधि से निर्देश देकर सिखाते थे। गुरुदेव अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। इस कारण कई चीजों से परहेज रखते थे। वे कहते थे, ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से अभिव्यक्त होते हैं। किसी भी बात में अधिकता या अति उन्हें नापसंद थी। एक बार एक शिष्य ने दीर्घ काल के लिए व्रत रखना शुरू किया। मेरे गुरु यह देख केवल हंसकर बोले, कुत्ते के सामने क्यों ना हड्डी डाल दी जाए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। मैंने उन्हें कभी बीमार नहीं देखा। यदि जरूरत पड़ती तो वे शिष्यों को बीमार पड़ने पर उन्हें डॉक्टर का परामर्श दिलवाते। इसका ध्येय उनका सांसारिक परंपरा का निर्वाह करना था। एक चिकित्सक के उपचार के लिए ईश्वर के सांसारिक पदार्थों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए। लेकिन वे मानसिक उपचार की उच्चता के कायल थे। वे अपने शिष्य से अक्सर कहते, ज्ञान ही सबसे ज्यादा परिष्कृत करने वाला है। मनुष्य का शरीर एक कपटी मित्र है। उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उसे ज्यादा नहीं। सुख दुख कुछ समय के लिए है। दोनों पक्षों को धैर्य और शांति के साथ सहन करो। साथ ही साथ उनकी पकड़ को ढीला करने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वह द्वार है जिससे होकर बीमारी और रोग निवारक शक्ति प्रवेश करती है। बीमारी के अस्तित्व को बीमार होने के बावजूद स्वीकार मत करो। उपेक्षित अतिथि स्वतः ही भाग जाएगा। अनेक डॉक्टर गुरुदेव के शिष्य थे। गुरुदेव ने उनसे कहा, जिन्होंने शारीरिक विज्ञान का अध्ययन किया है, वे आगे चलकर आसानी से आत्मविज्ञान पर अनुसंधान कर सकते हैं। एक शरीर की बनावट के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छुपी हुई है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को पूर्व और पश्चिम दोनों के सद्गुणों के जीते जागते संगम बनने के लिए कहते थे। बाह्य आदतें उनकी पाश्चात्य शैली की थी, लेकिन अंदर से वे पूर्वी अध्यात्म से भरपूर थे। वे पश्चिमी देशों के प्रगतिशील वस्तुओं के समुचित उपयोग और उनकी स्वच्छ और साफ तरीकों के प्रशंसक थे। वे पूर्व की शताब्दियों से चले आ रहे आदर्शों, जिनके कारण उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेज मंडल प्रकाशमय था,
उसके भी प्रशंसक थे। मेरे लिए अनुशासन अनजान नहीं था। घर में पिताजी अनुशासन प्रिय थे। अनंत दा तो इस मामले में बहुत कड़क थे। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी का प्रशिक्षण इन सबसे कहीं बढ़कर था। हर कार्य में संपूर्णता यह उनका ध्येय होता था। मेरे गुरु अपने शिष्यों की थोड़ी भी गलती, चाहे वह एक क्षण की हो या आचार व्यवहार में हल्का पुट हो, वे उसकी बहुत अधिक आलोचना करते थे। शिष्टाचार यदि ईमानदारी से ना किया जाए तो वह एक सुंदर मगर मृत नारी के समान होता है। एक समुचित अवसर पर उन्होंने कहा था, स्पष्टता बिना तमीज के एक सर्जन के चाकू की तरह है, जो असरदार तो होता है मगर अप्रिय है। सौजन्य युक्त स्पष्टवादिता लाभप्रद भी होती है और तारीफ करने लायक भी। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक प्रगति से संतुष्ट लगते थे, क्योंकि इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अन्य बातों में तो अक्सर मुझे टोका जाता था। मेरी मुख्य गलतियां भी मेरे अन्य मनसक हो जाना, बीच-बीच में दुखी हो जाना, शिष्टता के कुछ नियमों की अनदेखी और कभी-कभी अव्यवस्थित तरीकों का होना। अपने पिता की कार्यशैली को देखो। तुम्हारे पिताजी भगवती हर प्रकार से कितने सुव्यवस्थित और संतुलित हैं। महाशय लाड़ी के ये दो शिष्य अक्सर होने वाली मेरी श्री रामपुर की पवित्र तीर्थ यात्रा के बाद एक दूसरे से मिले थे। पिताजी और श्री युक्तेश्वर जी एक दूसरे के गुणों की प्रशंसक थे। दोनों ने मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था, जिस पर आने वाले समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। बचपन में अल्पकालिक शिक्षा के द्वारा मैंने कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी। एक शिष्य को मुझे बताया गया था, संसारिक कर्तव्यों के प्रति ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी मैं किसी कार्य को अनदेखा करता अथवा लापरवाही के साथ अपना कार्य करता, तब मुझे उसके लिए कभी डांटा नहीं गया। मानव स्वभाव ऐसे निर्देशों को बहुत आसानी से आत्मसात कर लेता है। जो लोग इस जगत के लिए बहुत उपयोगी हैं और अच्छे होते हैं, वे दूसरे जगत की शोभा बनते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जब तक तुम्हें इस धरती की ताजी हवा मुफ्त में मिलती है, तब तक तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए इसे अपनी अच्छी सेवा दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।